a new subject and a new topic. Today we are going to study science, and in science we are watching chemistry. In chemistry, the most important item is periodic table. यदि हमें periodic table याद है तो 50% केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और एग्ज़ाम में स्कोर करने का भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आपके टीचर्स हमेशा कहते होंगे कि पीरियडिक टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू के कुछ 15-20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के लिए ये अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि आपको वास्तव में साइंस अच्छे से समझनी है और कैसे कोई चीज़ होती है, कैसे कोई एलिमेंट बनता है, क्या उसकी वैलेंसी होती है, तो आपको पीरियडिक टेबल आना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियडिक टेबल को हम कितनी आसानी से कुछ छोटी छोटी कहानियों के द्वारा याद कर सकते हैं। हमारा पहला काम होगा पीरियडिक टेबल याद करना। पीरियडिक टेबल जब हमें याद हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसका यूज़ देखेंगे कि कैसे हम पीरियडिक टेबल से और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस जो अभी तक आप याद करते थे, उनका रट्टा मारते थे, अब आप देखेंगे कि केवल कुछ सेकंड सोचने के बाद आप अपने आप उनका आंसर्स दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं पीरियडिक टेबल। मैं इसके लिए आपको छोटी छोटी कुछ 7-8 कहानियाँ सुनाऊंगा। इन कहानियों को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये है हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ये मुख्य रूप से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पहला पार्ट जिसे हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसके अंतर्गत हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। ये फर्स्ट ए पहला ग्रुप कहलाता है, दूसरा ग्रुप कहलाता है सेकंड। एस ब्लॉक के बाद अगला ब्लॉक होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 3rd ए से 8th ए तक के एलिमेंट्स होते हैं। ये 3rd ए है, BAL GA इंडियम। ये 4th ए है, ये देख रहे हैं आप, 5th ए, 6th ए, 7th ए और ये 8th ए जो कि नोबल गैसेस का होता है। तो ये तो हुए 2 ग्रुप, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसके बाद तीसरा ग्रुप होता है ये जो है डी ब्लॉक। ये तीसरा हिस्सा है पीरियडिक टेबल का। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। सारे के सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th और 10th के हिसाब से केवल पहला पीरियड ही आपको लर्न हो, इतना ही बहुत है। पी ब्लॉक हम पूरा याद करेंगे। इसके अलावा एक एफ ब्लॉक सीरीज और भी होती है, जिसमें 2 पीरियड्स होते हैं। उनको हमें 9th और 10th क्लास के हिसाब से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य रूप से आप यहाँ जो देख रहे हैं, जितनी टेबल मैंने बनाई है, एस ब्लॉक हम ये पूरी लर्न करेंगे, पी ब्लॉक ये हम पूरा लर्न करेंगे और डी ब्लॉक का केवल फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट रो भर हम याद करेंगे। तो अब इस पीरियडिक टेबल को कैसे याद किया जाए? इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका मुझे जो पता है वो ये कि मैंने इसके सारे ग्रुप्स के लिए कुछ शॉर्ट स्टोरीज बनाई है। तो अब हमें इन शॉर्ट स्टोरीज को ध्यान से सुनना है और फिर देखना है कि पीरियडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट स्टोरीज। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी पहली से 8वीं तक की जो पढ़ाई हुई है, उसमें मैं हमेशा ए सेक्शन में ही रहा हूं। और जब मैं फर्स्ट क्लास में ए सेक्शन में था, मतलब फर्स्ट ए में था, तब हमारे मोहल्ले में एक बड़ी बदमाश बच्ची रहती थी। उसका नाम था लीना। उसकी माँ उसे हमेशा बहुत डांटती थी, हमेशा बहुत डांटती थी। अक्सर उनके घर से आवाज़ आती रहती थी कि लीना बस कर या अब मत कर। हमेशा उसकी माँ उसे डांटती थी। तो उसकी माँ हमेशा उसे ये चिल्लाती रहती थी कि लीना बस कर, इस तरीके से। एक दिन उसकी माँ ऐसे ही उसे डांट रही थी और उसे चिल्ला रही थी। तो वो कहना चाह रही थी कि लीना बस कर, अब मत कर। तो उनके मुंह से निकला लीना कर बस FR। क्या निकला उनके मुंह से? लीना कर बस FR। ये हमारी पहली स्टोरी है। आपको यही चीज़ याद रखना है, लीना कर बस FR। देखिए, यह है हमारी पहली स्टोरी, लीना का रब स करबस
FR। यहाँ पर ये पहली स्टोरी, इससे हमारा क्या बन गया, फर्स्ट ए बन गया। देखते हैं कैसे। ली से लिथियम, ना से सोडियम, देन का से के पोटेशियम, रब से रुबिडियम, सा से CS सीजियम और FR से फ्रांशियम। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी, लीना कर्बस FR। इसे आप अच्छे से याद कर लें और सारे एलिमेंट्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb रुबिडियम, फिर स से सीजियम और Fr से फ्रांशियम। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। अब हमें देखने हैं इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे ऊपर होता है और इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी वैलेंसी +1 होती है। अब +1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसलिए ये फर्स्ट ए ग्रुप में भी होता है और ये यहाँ पर 7th ए ग्रुप में भी हो सकता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ घूमता रहता है, इसलिए इसको आवारा एलिमेंट भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के बाद सीधा एटॉमिक नंबर दूसरा नंबर पे आता है हीलियम, जिसकी वैलेंसी होती है 2। हीलियम के बाद फिर ये लाइन आ जाती है लिथियम थर्ड पे। तो लिथियम थर्ड से अब ये हमारा फर्स्ट ए का पहला एलिमेंट है लिथियम, या ये कहें कि दूसरा है यदि हम हाइड्रोजन को भी काउंट करते हैं तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी लीना कर्बस FR। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हमें याद करना होगा जो कि है 3। तो यदि आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर याद है तो उसके बाद आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। अब आपको लिथियम में ये नंबर्स प्लस करते जाने हैं और उसके बाद आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब हमारी सीरीज क्या है, 8 8 11 11 18। तो लिथियम में यदि हम 8 प्लस करें, लिथियम में 8 प्लस करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। देन 11 में फिर से 8 प्लस करेंगे तो अगला पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19। देन फिर 19 में अब 8 8 18 प्लस करना है, तो 18 प्लस करेंगे तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 37। फिर इसी तरीके से रुबिडियम में 18 प्लस करेंगे तो सीजियम का हो जाएगा 55 और सीजियम में फिर 32 प्लस करेंगे तो फ्रांशियम का हो जाएगा 87। इस तरीके से फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हमें याद हो जाएंगे यदि हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर याद है तो। अब एक और जरूरी बात, फर्स्ट ए में सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण इसकी वैलेंसी +1 होती है। मींस जब भी फर्स्ट ए का कोई भी एलिमेंट किसी से रिएक्शन करना चाहता है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देकर प्लस आयन बना लेता है और उससे जुड़ जाता है। तो याद रखिए फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी होती है +1। इसके बाद जब मैं दूसरी क्लास में आया, मतलब सेकंड डे में आया, सेकंड डे में आया तो एक बार हमारे मोहल्ले के शर्मा जी हमारे घर आए। शर्मा जी हमारे घर आए और उन्होंने पिताजी को बताया कि उनका जो बेटा है कार की डिमांड कर रहा है अब, और वो बड़े परेशान थे उसमें। तो अब ये बात पिताजी ने माताजी को बताई। रात में जब खाना खाने बैठे थे उस समय पिताजी ने माताजी को बताया कि अरे वो शर्मा जी का लड़का जो है कार की ज़िद कर रहा है और शर्मा जी परेशान है। तो माताजी बोली, माताजी क्या बोली, बेटा मांगे कार सिर्फ, क्या बोली माताजी, बेटा मांगे कार सिर्फ बाप रोए। ये हमारी दूसरी स्टोरी बन गई। क्या है भाई दूसरी स्टोरी, बेटा मांगे कार सिर्फ बाप रोए। तो ये इससे इस स्टोरी से हमारा सेकंड ग्रुप कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है हमारी।
बेटा मांगे कार सिर्फ बाप रोए। तो ये हमारी सेकंड स्टोरी बन जाती है। क्या? बेटा मांगे कार सिर्फ बाप रोए। आइए देखते हैं कैसे। बेटा का बे से बीई बेरिलियम बना। मांगे मीन्स Mg मैग्नीशियम। कार का मीन्स Ca से बन गया कैल्शियम। सिर्फ का सर मीन्स Sr से सीरियम। देन बाप का बा से Ba मीन्स बेरियम। और रोए सिक से Ra मीन्स रेडॉन। तो दिस इज द सेकेंड ए। अब इसमें भी आपको याद रखना है, जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ऐसे ही आपको यहाँ ये याद करना होगा कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेकेंड ए की वैलेंसी हो जाती है +2। तो जब भी सेकेंड ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से कंबाइन होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने उसे दे देता है और अपने ऊपर +2 का आयन बना लेता है। अब इन सब के एटॉमिक नंबर याद करने के लिए फिर से आपको वही सीरीज याद करनी है और वो सीरीज क्या है? 8, 8, 18, 18, 32। मीन्स बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको याद है 4। अब बेरिलियम के बाद अगला मैग्नीशियम पे जाना है तो 4 में 8 प्लस कर देंगे मीन्स 12। देन मैग्नीशियम के बाद आपको कैल्शियम पे जाना है तो फिर से 12 में 8 प्लस कर देंगे तो 12 और 8 20 हो जाएगा कैल्शियम। देन इसके बाद सीरियम के लिए इसमें 18 प्लस कर दें, देन फिर 18 और देन फिर 32। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज बन जाती है। सेकेंड क्लास पास करने के बाद जब मैं थर्ड क्लास में आया तो फिर मेरे साथ एक घटना घटी। इस बार भी मैं ए सेक्शन में था। तो मैं कौन सी क्लास में था? थर्ड ए में था। थर्ड ए में जब मैं पढ़ता था तब हमारे मोहल्ले में एक आंटी जी रहती थी। उनका नाम था बलगा आंटी। क्या नाम था उनका? बलगा आंटी। वो ऐसी आंटी जी थी जो बिंदी नहीं लगाती थी। तो ये हमारी तीसरी स्टोरी बन गई। क्या है तीसरी स्टोरी तीसरी क्लास की, थर्ड ए की? बलगा आंटी जो बिंदी नहीं लगाती। क्या है तीसरी स्टोरी? बलगा आंटी जो बिंदी नहीं लगाती। आइए अब इसको समझते हैं। बलगा आंटी जो बिंदी नहीं लगाती, तो ये बिंदी नहीं लगाने में भी एक फंडा है, उसको देखते हैं क्या। तो देखते हैं तीसरी स्टोरी, बलगा आंटी जो बिंदी नहीं लगाती। बी थर्ड ए की स्टोरी पढ़ रहे हैं। बलगा से ब से बना बी मीन्स बोरॉन। ल मीन्स Al से बना एल्यूमिनियम। देन गा मीन्स Ga से बना गैलियम। आन मीन्स Im इंडियम। और ये है टी। तो टी की स्पेलिंग क्या होती है? TIT। लेकिन ये हमारी बलगा आंटी कैसी है कि बिंदी नहीं लगाती। तो TI के टी में से हम बिंदी को अलग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? TL। तो ये हो जाता है थैलियम। यही था बिंदी ना लगाने के ऊपर। तो ये थी हमारी तीसरी स्टोरी। क्या थी तीसरी स्टोरी? बलगा आंटी जो बिंदी नहीं लगाती। अब यहाँ पर भी हमें एटॉमिक नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि B मीन्स बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, इसलिए ये थर्ड ए में होता है। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। हमें इसके बाद के एटॉमिक नंबर्स चाहिए हैं सभी के, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के। तो इसके लिए भी यही रूल फॉलो होता है, 8, 8, 18, 18, 32। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ शुरुआत हो रही है बोरॉन से, तो ये पहला वाला जो 8 है ये केवल इस वाले 8th ए के लिए था। अब हम इसे रफ कर देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये थर्ड ए के फर्स्ट मतलब बी से अब नीचे उतरना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8, 18, 18, 32।
ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर ध्यान दे, एस ब्लॉक के लिए क्या है फॉर्मूला एटॉमिक नंबर्स का, 8, 8, 18, 18, 32। और पी ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसमें से एक 8 अलग हो जाएगा और फॉर्मूला बनेगा 8, 18, 18, 32। अब देखते हैं बल्गा आंटी, तो बोरॉन का 5, अब इसमें फिर 8 प्लस कर देंगे तो एल्यूमिनियम का आ जाएगा, तो 8 और 5 13 एटॉमिक नंबर हो गया एल्यूमिनियम का। इसके बाद फिर गैलियम, तो इसके बाद 18 प्लस करेंगे, 13 में 18 प्लस करेंगे तो 31, देन फिर 18 प्लस करेंगे तो इंडियम का 49, देन फिर से 32 प्लस करेंगे तो थैलियम का हो जाएगा 81। सो दिस वाज द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में क्या हुआ, एक बल्गा आंटी थी जो बिंदी नहीं लगाती थी। अब इसके बाद मैं पहुंचा फोर्थ क्लास में। फोर्थ क्लास में जब मैं पहुंचा तो फिर से मैं ए सेक्शन में ही था। तो मीन्स ये कहानी अब हो गई फोर्थ ए की, कि जब मैं फोर्थ ए क्लास में था। फोर्थ ए क्लास में था तो मेरा छोटा भाई जो था वो दूध नहीं पीता था बॉटल से, बहुत परेशान करता था। तो माँ उसे वो जल्दी से दूध पी ले, तो उसे डराने के लिए हमेशा कहती थी कि बेटा बिल्ली बैठी है गेट पे, जल्दी से दूध पी जाओ। तो उस समय माता जी को थोड़ा अंग्रेजी का भी भूत सवार था, तो उन्होंने यही बात अंग्रेजी में बोली। उन्होंने कहा कैट सिट्स गैट, ध्यान दीजिए मैंने गेट नहीं बोला, मैंने गैट बोला है, राइट। वो गैट कहती थी गेट को। कैट सिट्स गैट, बेटा पीले को वो उन्होंने कहा सन पीबी। क्या है हमारी स्टोरी फोर्थ है की, कैट सिट्स गैट सन पीबी। तो इससे हमारी फोर्थ स्टोरी बन गई। फोर्थ स्टोरी क्या है, कैट सिट्स गैट सन पीबी। तो कैट के सी से बना कार्बन, देन सिट्स के एसआई से बना सिलिकॉन, देन GET गैट, या गेट की स्पेलिंग होती है GATE, लेकिन हमने इसे क्या बोला था, गैट। तो गैट की स्पेलिंग GET का GE से क्या होता है, जर्मेनियम, देन SN टिन और PD मीन्स प्लम्बर। अब इनके एटॉमिक नंबर्स की बात आती है तो सबसे पहले तो हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ध्यान रखिए कि कार्बन की इस प्रॉपर्टी के कारण कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 ले सकता है, अकेले कार्बन पे एक अलग से सब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अकेले कार्बन के केवल इस कारण से 40 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। देखते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। अब चूंकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो इनके एटॉमिक नंबर्स में हमें आगे बढ़ने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा 8 + 18, 18, 32। ठीक है, एस ब्लॉक में 8, 8, 18, 18, 32 और यहाँ पी ब्लॉक में 8, 18, 18, 32। तो कार्बन में 8 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा सिलिकॉन का। देन जर्मेनियम के लिए 14 + 18 तो जर्मेनियम का हो जाएगा 32, देन फिर 18 तो 50, देन फिर 18 तो 82। इस तरीके से हमारी फोर्थ क्लास कंप्लीट होती है। फोर्थ क्लास पास करने के बाद मैं पहुंचा फिफ्थ क्लास में। फिफ्थ क्लास में उस समय हमारे यहाँ की जो राजनीति उसमें एक नेता हुआ करते थे NP प्रजापति। NP प्रजापति जी अभी भी नेता हैं और ये हमारी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी स्पीकर रहे हैं। तो ये इतने अच्छे नेता थे। ये हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, फिफ्थ क्लास की, जब हम 5वीं क्लास में, अभी भी मैं एक ए सेक्शन में ही हूँ, तो ये फिफ्थ ए की बात हो गई। तो ये NP प्रजापति जी इतने अच्छे नेता थे, इतनी अच्छी राजनीति करते थे कि जितने सारे नेता थे सब उन्हीं के जैसा बनना चाहते थे। तो हमारी 5वीं कहानी क्या हो गई
कि NP के जैसे सब बनना चाहते हैं। अब इसे अंग्रेजी में यदि बोलने की कोशिश करें तो क्या बनता है, NP as यानी जैसे, तो NP के जैसे मतलब NP as सब B मतलब बिकम या बनना। तो हमारी पांचवी कहानी क्या हो गई, NP as सब B। देखते हैं, यह है हमारी पांचवी स्टोरी, NP as सब B। N means nitrogen, P means phosphorus, S means arsenic, sub means antimony Sb और B से Bi means bismuth। यह है हमारा फिफ्थ। इसमें आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसलिए ये 5 इलेक्ट्रॉन्स देना तो आसान काम नहीं है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देने की जगह 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, क्योंकि हर एलिमेंट को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना होता है। तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो इसमें हैं फ्री वो उनको दे दे, या किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर ले। क्या आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना। इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, और 3 इलेक्ट्रॉन जब किसी से लेता है तो इसके ऊपर 3- का चार्ज आ जाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, -3। अब इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो आपको याद रखना होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ये 5th A में आता है, और पूरी जो सीरीज है वो होती है NP as सब B। तो अब बाकी के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर्स देखते हैं। N का 7, देन अब अगला हमें पहुंचना है तो 8, 18, 18, 32 के रूल से हम आगे बढ़ेंगे। तो 7 के बाद 7 और 8 15 हो जाता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर। देन AS आर्सेनिक, इसका 18 प्लस करने पर आएगा मतलब 33। देन एंटीमनी Sb 18 प्लस करने पर, और फिर 32 प्लस करेंगे तो बिस्मुथ। इस तरीके से 5th A सीरीज में ये एलिमेंट्स होते हैं। 5th क्लास पास करने के बाद मैं पहुंचा 6th क्लास में। 6th क्लास में जब मैं पहुंचा तो हमारे घर एक बार एक मेहमान आए, और मेहमान तो आप जानते ही हैं, जब मेहमान आते हैं तो सब लोग उनकी आवभगत में लग जाते हैं, और वो भी आके जब तरह तरह की बातें हमें बताते हैं। तो इसी तरीके से जब वो मेहमान हमारे घर में आए तो आते ही से उन्होंने अपनी बातें बताना शुरू कर दिया, और धीरे 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 बड़ा वो कहते हैं ना खकलना शुरू कर दिया। अब खकलना शुरू कर दिया जाए तो सबने कहा क्या किया जाए, तो माताजी फटाक से चाय ले आई कि चलो चाय पियेंगे तो थोड़ी देर मुंह बंद रखेंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन वो चाय रखी की रखी ही रह गई। ये सब कौन सी क्लास की बात है, 6th क्लास की। अभी भी मैं A सेक्शन में ही हूँ, है ना। तो 6th A में जब मैं था तो मेहमान आए और वो बड़ा परेशान कर रहे थे, चाय भी लाकर रख दी, चाय भी नहीं पी रहे थे। अब माताजी ने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि चलो इनको चाय की याद दिलाते हैं। और आपको पता है कि उनको अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था, तो वो बोलने, अब जैसे कभी कोई आता है कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं ना कि OIC मतलब जब उसका समर्थन करना होता है तो अपन बोलते हैं ना कि हाँ OIC इस तरीके से। तो माताजी भी OIC बोलना चाह रही थी, पर उनके मुंह से OIC ना निकल के उनके मुंह से निकला OSC, और उन्होंने कहा चाय पियो मीन्स टी पियो। तो ये हमारी 6वीं कहानी बन गई। क्या बोला माताजी ने अंग्रेजी में, OSC टी पियो। उनको बोलना था OIC, लेकिन उनके मुंह से निकला OSC। तो क्या बनी कहानी, OSC टी पियो। लेट्स सी, OSC टी पियो। O मीन्स ऑक्सीजन सबसे पहले, S मीन्स AS आर्सेनिक, CE मीन्स सेलेनियम, देन TE से टेलियम, और PO से पोलोनियम। तो ये बनती है हमारी 6वीं कहानी। अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स की। तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और चूंकि ये 6वें साल की कहानी है
सिक्स्थ में ये पाया जाता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। क्या आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन देना या 2 इलेक्ट्रॉन लेना? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है, इसलिए ये 6 के सारे एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपने ऊपर -2 का चार्ज बना लेते हैं। तो इनकी वैलेंसी -2 होती है। मींस जब भी ये किसी अदर एलिमेंट से जुड़ते हैं तो हमेशा इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स। सबसे पहले O मींस ऑक्सीजन का 8। अब हमें आगे बढ़ना है तो एटॉमिक नंबर्स के लिए फिर वही सीरीज 8, 18, 18, 32। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 में 8 प्लस करेंगे तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 16, देन 18 प्लस करेंगे तो सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34, देन फिर 18 प्लस होगा तो 52, टैलियम का और पोलोनियम का 32 प्लस होने के बाद 84। ये थी क्लास 6 की कहानी। अब बात करते हैं क्लास 7 की। क्लास 7 की कहानी बड़ी मज़ेदार है। 6th क्लास पास करने के बाद हम पहुँचे क्लास 7th में। क्लास 7th में एक घटना घटी, कहीं चोरी हुई थी। बड़े दूर दूर की पुलिस आई, एक पुलिस आई अमेरिका से, एक पुलिस आई ब्रिटेन से और अपने यहाँ की पुलिस भी थी। अब पकड़ने के लिए गए चोर को पकड़ने के लिए गए। पहली बार में अमेरिका की पुलिस को मौका मिला, 10 दिन में पकड़ के चोर को हाजिर कर दिया कि भाई ये रहा चोर। ब्रिटेन की पुलिस को मौका मिला, ब्रिटेन की पुलिस भी 15 दिन में केस को सुलझा के वापस आ गई। अब अपने यहाँ की पुलिस गई चोरों को ढूंढने, पता लगाने। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर हो गया। महीना भर पता ही नहीं, ना पुलिस का ना चोरों का, कुछ भी नहीं। बाद में पता चला कि जंगल में एक गधे को पकड़ के बांध दिया है और उसको पीट रहे हैं और उसी से कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने ही चोरी की है। तो ये है हमारी पुलिस के हाल। कहने का मतलब ये है कि अपने यहाँ पर CBI भी फेल है। फेल CBI एक्ट, ये है हमारी 7वीं स्टोरी। क्या है 7वीं स्टोरी? फेल CBI एक्ट। देखते हैं, फेल CBI एक्ट। फेल के F से बना फ्लोरीन, देन C से बना Cl। ये आपको याद रखना है कि C और B में, C में L लगाना है, B में R लगाना है। तो C में L लगाएंगे तो Cl हो जाएगा, B में R लगाएंगे तो Br मीन्स ब्रोमीन हो जाएगा, I मीन्स आयोडीन और At मीन्स एक्टीनियम। तो ये थी हमारी 7th। और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी -1 होती है, क्योंकि ये आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन से, किसी भी एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना लेता है। तो ये थी हमारी 7th। अब एटॉमिक नंबर्स के लिए फिर वही रूल, 8 + 18 + 18 + 32। तो इस तरीके से हमारे सारे एटॉमिक नंबर्स भी आ जाएंगे। 7th के बाद 8th स्टैंडर्ड में जब मैं गया तो उस समय 8th क्लास बोर्ड होती थी, और 8th क्लास बोर्ड में हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, केवल बोर्ड क्लास के हिसाब से अच्छी जम के पढ़ाई करते थे। तो वही हुआ कि 8th क्लास में ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी किसी से मतलब नहीं रखते, ये किसी से नहीं मिलते, और इसीलिए हम इनको इनर्ट एलिमेंट या इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती या विशेष परिस्थितियों में ही किसी से रिएक्शन करती हैं। इन्हें आपको सीधे सीधे याद रखना होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इनका पेट जो है वो बिल्कुल भरा होता है, इसलिए ना तो ये किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इसलिए इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है।
तो ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल। सारी की सारी पीरियोडिक टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें ही आपको जैसे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको याद करना है। इसके अलावा आपको डी ब्लॉक और याद करना है। डी ब्लॉक को और देख लेते हैं। इसका फर्स्ट रो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 8th पास करने के बाद क्या हुआ, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ डी ब्लॉक की। अब ये क्लास का सिस्टम खत्म हो गया, अब हम आ गए हैं सीधा डी ब्लॉक पर। तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में कैसी खेल प्रतियोगिताएं होती थी। बहुत बड़े बड़े मैदान होते थे स्टेडियम के जैसे, चारों तरफ दर्शक बैठे रहते थे, बीच में कुछ खेल होते थे। अब खेल भी उनके कौन से होते थे, या तो वो कुश्ती होती थी या फिर वो कुछ मन को उठा के फेंकना या कुछ ऐसा इसी तरीके का। तो ऐसी ही एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब प्रतियोगिता में एक बहुत बड़ा वो शॉटपुट देखा होगा आपने, गोला वो रस्सी से बंधा हुआ होता है गोला, जिसे वो ऐसा पकड़ के और ऐसा घुमा घुमा के फेंकते हैं। तो वही मन को फेंकने की, उसको मन कहते हैं। तो उस गोले को, मन को फेंकने की प्रतियोगिता थी और वो मन बड़ा भारी था, मतलब वो जो गोला था बहुत भारी था, किसी से उठ नहीं रहा था। तो जब सबने प्रयास कर लिया, किसी से नहीं हुआ, फिर वहाँ के जो परोपकारी और बलवान राजकुमार थे, उनका नाम था निकुंजन। तो निकुंजन आए और जैसे ही निकुंजन आए, चूंकि वो सबके चहेते थे, तो जैसे ही आए तो पूरी प्रजा चिल्लाने लगी निकुंजन निकुंजन। अब निकुंजन आए, उन्होंने उस गोले को पकड़ा और उठा के फेंकने का प्रयास करने लगे। तो जब उन्होंने उसे पकड़ा और उठा के फेंकने का प्रयास करने लगे तो प्रजा चिल्लाई शक्ति भरकर। शक्ति भरकर मतलब थोड़ा अपना ऐसा ऐसा कुछ कर लो, और शक्ति भरकर मन फेंको निकुंजन। क्या बोला प्रजा ने? शक्ति भरकर मन फेंको निकुंजन। ये बन गई हमारी अगली कहानी डी ब्लॉक की। क्या? शक्ति भरकर मन फेंको निकुंजन। देखते हैं। शक, शक से SC मीन्स स्कैंडियम, टी से TI, V से भर के भ से भी मीन्स वैंडियम, कर से KR मीन्स क्रिप्टॉन, मन से Mn मीन्स मैग्नीज, फे से Fe मीन्स फेरस, आयरन इसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। को से कोबाल्ट Cu, Ni से Ni निकेल, फिर कु से Cu कॉपर, और जन से Zn मीन्स जिंक। ये सारी ही मेटल्स हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं। तो इस तरीके से आप डी ब्लॉक को भी याद रख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ हमें याद रखें इनके एटॉमिक नंबर्स के लिए, कि जो डी ब्लॉक का फर्स्ट रो है वो कैल्शियम के बाद आता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं। ये याद रखें कि शुरू के 2 ब्लॉक्स छोड़ने के बाद तीसरे ब्लॉक से ये शुरू होता है, मीन्स कैल्शियम से। तो कैल्शियम 20 है, तो इसके बाद सीधी रेलगाड़ी चलाना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और 30 के बाद ये यहाँ से फिर 31, 32, 33 शुरू हो जाता। तो चलिए एक बार सारी कहानियों को रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या थी। जब मैं फर्स्ट डे में था तो क्या स्टोरी थी? लीना करबस FR, वो लड़की लीना जो बहुत उधम करती थी। फिर जब मैं सेकंड क्लास में आया तो क्या हुआ? शर्मा जी का बेटा कार मांग रहा था, तो माता जी ने क्या बोला था? बेटा मांगे कार, सिर्फ बाप रोए। ये थी हमारी दूसरी कहानी। थर्ड डे में जब मैं आया तो तीसरी कहानी हमारी थी बलगा आंटी जो बिंदी नहीं लगाती। फिर इसके बाद जब मैं 4th A में आया, चौथी क्लास में, तब चौथी क्लास में हमारी कहानी थी कैट सिट्स गैट। याद रखिए, गैट, गेट नहीं, कैट सिट्स गैट सन PB, बेटा बिल्ली बैठी है गेट पर, जल्दी से पी जाओ। देन उसके बाद 5th क्लास में जब मैं आया तो हमारी कहानी थी कि NP प्रजापति, जो कि अभी लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, सॉरी विधानसभा स्पीकर, तो NP के जैसे सब बनना चाहते हैं, मीन्स NP एज सब बी। 6वीं क्लास में जब
मेहमान घर पर आए थे तो क्या कहानी बनी थी, माताजी कहना चाह रही थी OICTPO, तो उनके मुंह से क्या निकला था, OSCTPO। देन उसके बाद 7th A में फिर हमने वो चोरी की घटना की डिस्कस किया था कि अमेरिका और ब्रिटेन की पुलिस ने ढूंढ के लाया, और हमारी स्टोरी क्या बनी थी, फेल CBI एक्ट। यहाँ पर CBI भी फेल है। तो इस टेबल को अच्छे से याद कीजिए और बिना देखे इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे आप डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल जो 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये पीरियोडिक टेबल अच्छे से आती है, आपने अच्छे से इसे याद कर लिया है, आपको सारे एलिमेंट्स आते हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स आते हैं। एटॉमिक मास का क्लास 9th में बहुत इंपॉर्टेंस है। एटॉमिक मास यूजुअली एटॉमिक नंबर का डबल होता है, यूजुअली, हमेशा नहीं, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी होता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट यूजेस हैं। क्लास 9th में एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स, इन सब चीज़ों के लिए तो इनका यूज़ होता ही होता है। इसके अलावा क्लास 10th में जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और कई बार हम कई क्वेश्चंस को पीरियोडिक टेबल से रिलेट करके आसानी से आंसर्स दे सकते हैं। तो इनका क्या यूज़ है, कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है, पीरियोडिक टेबल के नॉलेज से आप कौन कौन से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अपने मन से इनके आंसर्स दे सकते हैं, ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे। और आप यदि और टॉपिक्स या पिछले या पुराने नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।